नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं वीके इंडिया 24 न्यूज। बहराइच में बीते दिनों जो उन्माद हुआ, जो दंगा हुआ, उसके कारण क्या हैं? दैनिक भास्कर के द्वारा इसके स्टिंग ऑपरेशन करते हुए उसकी जानकारी जुटाई गई, जिसमें दो युवकों के द्वारा यह कबूल किया जा रहा है कि कैसे उन्होंने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उनके साथ कुछ और लोग थे जिन्होंने इस घटना को कारित करने में उनकी मदद की। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दैनिक भास्कर के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन की इस वीडियो को आप देखें। उसके बाद इस खबरों पर हम चर्चा करेंगे। ये कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज खत्म हो जाता इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। घटना में 2 आरोपियों के द्वारा यह कबूल किया जा रहा है कि हमने ही महाराजगंज में उत्पात मचाया था। 2 गाड़ियों के एजेंसियों को जला दिया, अस्पताल फूंक दिए, तोड़फोड़ किए और कई जगह आगजनी भी की। अगर पुलिस हमें थोड़ा और मोहलत दे देती तो पूरे महाराजगंज को हम आग लगा देते। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जरूरी नहीं है कि हम ही आग लगाएंगे, जो जिसके हाथ जो आया, जिसका नंबर आएगा वो आग लगा देगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ साथियों के द्वारा गद्दारी कर दी गई, नहीं तो वह पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। सोचने वाली बात यह है कि वह इस तरह के उन्माद को फैलाने में कैसे लिप्त हैं कि उन्होंने निर्दोषों को भी नहीं बख्शा। जहां गैर हिंदू समुदाय के लोगों के घरों को आग जला दिया गया, वहीं उनके साथ मारपीट की गई, घरों में तोड़फोड़ किया गया, उनका नुकसान किया गया। पिछले घटनाक्रम को हम अगर संज्ञान लेते हैं तो उसमें जब दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था तो उस समय लाउड स्पीकर पे गाने बजाए जा रहे थे। इस दौरान उसी बीच वहां पथराव होता है और रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के छत पे चढ़कर उनके झंडा को तोड़ने लगता है। झंडा तोड़ने के साथ ही बवाल और उग्र होते चला गया। बहराइच हिंसा में हटाए गए थाना प्रभारी एसके वर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से 15 मूर्तियां विसर्जन के लिए जा रही थी। उसी बीच भीड़ के बीच से ही 3 लोगों के द्वारा हाथ हिलाया गया, जिसके बाद माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। रामगोपाल मिश्रा के द्वारा हम अब्दुल हमीद के छत पर चढ़कर उसके झंडा को उखाड़ दिया गया और साथ ही उस झंडा से लगे रेलिंग को भी तोड़कर नीचे गिरा दिया गया, जिसके बाद माहौल उग्र हो गया और पथराव शुरू हो गए। रामगोपाल मिश्रा के द्वारा झंडा तोड़ने के दौरान ही नीचे भीड़ से 3 लोगों के द्वारा हाथ हिलाकर इशारा किया गया, जिसके बाद से वहां भीड़ अफरा तफरी में बदल गई और यह एक पूरी तरह से प्लान किया गया कारनामा था। जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और इसे एक अन्य रूप में देखा जाने लगा, जिसके बाद दंगा भड़क गया और लोगों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा। बहराइच के पुलिस कप्तान बिंद्रा शुक्ला के द्वारा घटना के कुछ पल बाद ही यह वीडियो बयान जारी किया जाता है कि पूरा माहौल शांतिपूर्ण है और स्थितियां कंट्रोल में हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि उनके इस बयान के बाद अगली सुबह माहौल फिर कैसे बिगड़ गया, कैसे पूरा महाराजगंज आग की लपटों से घिर गया, कैसे पूरे महाराजगंज में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के एक अधिकारी के द्वारा यह बताया जाता है कि मौजूदा बीजेपी विधायक के बिना मर्जी के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक 151 के चालान के लिए भी उनसे परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ कई सारे मामले पेंडिंग हैं, बिना विधायक जी के मर्जी के FIR तक दर्ज नहीं होती। ऐसे में यह साफ जाहिर होता है कि विधायक जी का संबंधित क्षेत्र में कितना रुतबा, कितना रौब है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, SDM और पुलिस SP तक उनसे खौफ रखते हैं और उनके इशारों पे ही चलते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जब प्रशासनिक अधिकारियों में विधायक जी का इतना रौब है तो आम जनता में इसकी स्थितियां क्या होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक वीडियो बयान जारी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उन्होंने यह बताया कि यह पूरा घटनाक्रम एक प्लानिंग के तौर पर किया गया है। आप इस वीडियो क्लिप को देखें।
और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है राष्ट्रीय दो सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास, उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो। घटना के बाद दैनिक भास्कर के द्वारा किए गए इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद बीजेपी पार्टी के ही विधायक के द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी पार्टी के ही नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। आप सोच सकते हैं कि आखिर बीजेपी पार्टी के विधायक जी को इसकी नौबत क्यों आन पड़ी। दैनिक भास्कर के द्वारा किए गए इस स्टिंग ऑपरेशन में एक एक कड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं कि कैसे एक विधायक के द्वारा ही अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं पर, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और कैसे पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आती है। राजनीति के इस कुचक्र में पड़कर पूरी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जिसमें कई परिवार बेघर हो गए हैं तो वहीं कई परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। दंगा हिंसा होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा संबंधित क्षेत्र के 23 घरों को नोटिस दिया गया। इसमें अधिकांश गैर हिंदू समुदाय के लोगों के घर ही थे, उसमें केवल 3 घर ऐसे थे जो हिंदू समुदाय के थे। क्या विभाग को इसी दंगे का इंतजार था? विभाग इससे पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? बहराइच घटना को लेकर राजनीति के इस कुचक्र में फंसकर हिंदू मुस्लिम खुद पीस रहे हैं। कैसे हिंदू मुस्लिमों को एक राजनीति लाभ के चलते लड़ाया गया है आपस में, जैसे माना जाता है कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। ऐसे में राजनीति के इस ठेकेदारों के द्वारा कैसे हिंदू मुस्लिमों को सामने करके एक दूसरे के प्रति भड़काया गया, कैसे इन पे दंगा जैसे मामले तक बढ़ाए गए। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन से यह सारा खुलासा हो चुका है कि कैसे इनको दंगा के लिए एक ठेकेदारी व्यवस्था दी गई थी, कैसे पुलिस के सौंप पर, विधायक जी के सौंप पर इस दंगा जैसे कारनामे को खारिज किया गया। दंगा के इस आग में न जाने कितने परिवार झुलस गए, कितने जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने घर तबाह हो गए, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितनों का रोजगार छिन गया तो कितनों की संपत्ति तार तार हो गई, कितने लोग न जाने अपने जीवन भर की पूंजी गंवा चुके हैं। राजनीति के इस कुचक्र से बहराइच के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। राजनीति में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि काम आने पर वो बोले। बहराइच हिंसा को लेकर अगर हम समीक्षा करते हैं तो उसमें कई सवाल खड़े होते हैं, जिसमें पहला ये है, अगर हम विधायक को देखते हैं तो विधायक जी के द्वारा ही पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया जाता है। वह विधायक के द्वारा ही अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं पर एफआईआर तक दर्ज कराई जाती है। वहीं पुलिस का मानना है कि विधायक के इशारे पर ही एफआईआर दर्ज होती है, तो इसमें सरासर गलती विधायक जी का है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन विधायक जी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? साथ ही पुलिस इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपना रही थी? अगर पुलिस को पता था कि वहां विवाद इस जैसी स्थितियां बन रही हैं तो उस पे उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की या इस पे एक कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? लोगों की माने तो पुलिस की लापरवाही इस घटना को लेकर साफ नजर आ रही है। जैसे अगर पुलिस समय रहते इस प्रकार की कार्रवाई कर ली होती तो शायद रामगोपाल मिश्रा की जान नहीं गई होती। आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे थे वीके इंडिया 24 न्यूज। धन्यवाद।